हे गाइस, इट्स अमन राउत एंड यू आर वाचिंग अमन टेक्निकल। सो आज हम जानने वाले हैं कि जो जियोफोन F220B मॉडल होता है उसमें हम Omnisd कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो F220B मॉडल है उसमें जो नेटवर्क रनिंग प्रॉब्लम आ रहा है या फिर इसमें Omnisd इंस्टॉल नहीं हो रहा ठीक तरह से। तो आज हम इसमें Omnisd इंस्टॉल करके दिखाएंगे और उसको रन करके भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे हम कुछ फाइल्स एक्सट्रैक्ट करके रखे हैं, तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से सभी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद इन सभी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है और सभी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको जो क्यू लोडर फाइल है तो वो एक ड्राइवर है, उसे आपको इंस्टॉल करना है। अगर आपने उसको इंस्टॉल नहीं किया तो आपका जो जियोफोन है जो सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने 32 बिट का क्यू लोडर का ड्राइवर यूज़ किया है। तो आपको अगर 64 बिट का चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो इसके बाद हमें जो यूपीएसटी का फोल्डर है उसे ओपन करना है और जो थर्ड लास्ट सेटअप है जो वहाँ पे सेटअप करके है वो उसे इंस्टॉल कर लेना है। और उस इंस्टॉलेशन के बाद आपको एक जो प्रोग्राम फाइल्स में कॉलकॉम करके एक फोल्डर मिलेगा। तो कॉलकॉम के बाद आपको स्क्रीन पे दिखाई गई डिस्टेंशन पे जाना है और जो स्क्रीन में क्यूफिल टूल है उसे ओपन करना है। तो क्यूफिल टूल बेसिकली क्या है, जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो फ्लैश फाइल है उसे डायरेक्टली जियोफोन में इंस्टॉल करने का काम करता है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। लोड कंटेंट करके ऑप्शन होता है, तो देखिए तो लोड कंटेंट पे क्लिक करना है और हमने दो फाइल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। डेस्कटॉप करके जो जिप फाइल था उसमें से जो दो फाइल्स निकले हैं, तो उसमें से जो फर्स्ट वाली फाइल है जो डाउनग्रेड करके है उसे आपको ओपन करना है और कंटेंट करके जो एक XML फाइल है उसे इंस्टॉल कर लेना है। तो ओपन करने के बाद वहाँ पे जो जियोफोन होता है उसे सिस्टम से कनेक्ट करना है। तो डायरेक्टली आपको सिस्टम से कनेक्ट नहीं करना है, आपको जियोफोन की एक बार बैटरी निकाल लेना है, मतलब स्विच ऑफ कर देना है। और जो बैटरी डाल के आपको हैश और स्टार दोनों बटन कंटिन्यूसली दबा के आपको जो कनेक्टर है उसके प्लग इन करना है। प्लग इन करने के बाद आपका जियोफोन एक बार ब्लिंक करेगा और उसके बाद सिस्टम से आवाज़ आएगी और आपको पता चल जाएगा कि जो डिवाइस है आपका सिस्टम के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो इसके बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड फाइल का ऑप्शन वहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्लिक करना है और उसे छोड़ देना है। तो थोड़ी देर बाद आपको वहाँ पे डाउनलोड सक्सेस करके एक मैसेज आएगा। अगर नहीं आता तो आपको फिर से एक बार ट्राई करना है। तो इस तरह हमारा फ़ोन डाउनग्रेड हो चुका है। तो अब हम जब ओपन करके देखेंगे तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हम बैटरी निकाल के उसको फिर से चालू करने वाले हैं। तो बैटरी मेक श्योर कि आपको एक बार बैटरी निकाल लेना है। आपको बैटरी निकाले बिना वो फास्ट बूट मोड से एग्जिट नहीं होगा। तो बैटरी निकाल के फिर से लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जियोफोन रिस्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ से जियो हेल्पलाइन का एक ऐप होता है वो डिलीट हो चुका है। मतलब इससे
पता चलता है कि हमारा जो फ़ोन है वो डाउनग्रेड हो चुका है। तो डाउनग्रेड क्या मतलब क्या है कि हम जो पुराना वर्जन है उसे लाते हैं और जो लेटेस्ट वर्जन है उसे डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह हम डाउनग्रेड करेंगे, Omnisd इंस्टॉल करेंगे। तो Omnisd इंस्टॉल करने के लिए हमें एक जो मोबाइल गुरु की फाइल है उसमें हमने सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है। आपको सिर्फ कंटेंट XML को फिर से वैसे ही लोड करना है और लोड करने जो डाउनलोड कंटेंट का ऑप्शन होता है उसे फिर से वैसे ही क्लिक करना है। सिर्फ इस बार मोबाइल गुरु मतलब सेकंड वाली जो फाइल होती है उसको फ्लैश करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं स्क्रीन पे वैसे दिखा रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल गुरु की फाइल भी सिलेक्ट कर लिया है, कंटेंट उसका सिलेक्ट कर लिया है और वहाँ से आपने डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। तो थोड़ी देर बाद वो भी डाउनलोड सक्सेस करके लिख के आएगा। इसके बाद जैसे हमने उसको बैटरी डिटैच करके आपको दिखाया था कि मतलब स्विच ऑफ करके फिर से स्विच ऑन किया था, वैसे ही आपको करना है। और आप देख सकते हैं कि स्विच ऑफ होने के थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा Omnisd ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम दिखाई देगी कि वहाँ पे जो नेटवर्क रनिंग प्रॉब्लम है वो दिखाई दे रहा है। नेटवर्क रनिंग प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा नेटवर्क सिग्नल है वो पकड़ नहीं पाता, दूसरे सर्वर पे जो ऑपरेटर पे है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो इसे फिक्स करने के लिए हमें जो जियोफोन का लेटेस्ट मॉडल है मतलब अपडेट है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करने से पहले मतलब अपडेट करने से पहले हम जो ऐप्स अपने मतलब नीडी एंड रिक्वायरमेंट्स है उसे डाउनलोड कर लेंगे। तो Omnisd की मदद से मैं जो फाइल्स मतलब जिप फाइल्स में जो ऐप्स है उसे डाउनलोड कर लेता हूँ। देख सकते हैं जो ऐप मैं दिखा रहा हूँ उनकी सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक फाइल मिलेगी आपको जियो करके, उसमें आप सभी ऐप्स को मतलब जिप फाइल को रख सकते हैं। तो ये जिप फाइल को आपको डायरेक्ट में एक्सट्रैक्ट करना है और जो ऐप्स है उसे जियोफोन के डाउनलोड फोल्डर में रख देना है और आपका जो Omnisd है उसमें ऐप शो करने लगेगा। तो ऐप शो करने के बाद उसके क्लिक करना है और सभी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है जो आपको ज़रूरत है उसकी। तो उसके बाद उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में जाकर हम जाएंगे अपडेट पे। तो सिस्टम अपडेट के क्लिक करेंगे और वाईफाई से जो हम नेट लेंगे, क्योंकि अभी हमारा नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क रनिंग प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो इसकी मदद से हम वाईफाई की मदद से हम नेटवर्क लेंगे और जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नया अपडेट है उसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसकी मदद से हम अपडेट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। थोड़ी देर बाद जो अपडेट इंस्टॉल हो जाएगा मतलब डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद इंस्टॉल करने के लिए ओके पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर बाद जो जियोफोन में जो मतलब सेटिंग जो रहता है ना गेयर वाला ऑप्शन वैसे दिखाई देगा। तो
बाद हमारा फोन फिर से बूट होगा जैसे नॉर्मली होता है, और थोड़ी देर बाद मतलब वैसे अपडेट होने में थोड़ा देर लगेगा, 1 या 2 मिनट या फिर 3-5 मिनट भी ले सकता है आपके मोबाइल के, मतलब सब पे डिपेंड करता है। तो चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेटवर्क रनिंग प्रॉब्लम था वो पूरी इस तरह से वैनिश हो चुका है, मतलब नेटवर्क फिर से चालू हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मैंने जो हॉटस्पॉट ऐप इंस्टॉल किया है, तो अगर हम हॉटस्पॉट को इनेबल करेंगे या फिर उस पर क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हॉटस्पॉट चलने लगेगा। तो इस तरह से हम Omnisd जियोफोन F220 मॉडल में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने जियोफोन को एज अ राउटर या फिर हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हैं। फाइल में पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड उसके पासवर्ड उस फाइल के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहाँ से आपको कॉपी करके वो पासवर्ड पेस्ट कर दें। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो आपके नोटिफिकेशन के लिए हमें जो वहाँ पे नोटिफिकेशन बेल है उसकी क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें डायरेक्ट कमेंट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू इन